बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम भिंडी गोश्त बनाएंगे। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो माशाल्लाह से देखें कितना ये ज़बरदस्त बना है। ये भिंडी गोश्त बनाना बहुत ही आसान है और लुक देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी आई है। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार होता है। तो इसलिए मैंने 1 किलो भिंडी ली है। मैंने इसको इस तरह से काट लिया। और ये टमाटर हैं, 5 अदद ये बड़े साइज़ के टमाटर थे। और ये प्याज है, जितनी भिंडियाँ उतना ही इसमें प्याज जाएगा। 1 किलो ही मैंने प्याज लिए हैं। और ये मटन है, 1 किलो ये मटन है। तो मटन में हम बनाएंगे आज। तो प्याज डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि करेले और जो भिंडी की सब्ज़ी है उसमें ज़्यादा जाते हैं। थोड़ा सा प्याज मैं इसमें ऐड कर लूँगी। कुकर में मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। तो मटर मैंने ऐड कर दिए कुकर में, साथ ही मैंने प्याज भी ऐड कर दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है, बड़ा खाने का चम्मच, वो ऐड कर दिए। और साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों के मैंने छिलके उतार दिए थे। तो साथ ही सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 गिलास में पानी का इसमें ऐड करूँगी। तो इसी में ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। बड़ी इलायची है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है और 2-3 लौंग है। इससे फ्लेवर और जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साथ ही 1 चम्मच नमक ऐड कर दिए और हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया 1 चम्मच। सारे स्पाइसेस हम इसी तरह से ऐड कर देंगे। तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो धनिया पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ें हम डाल के इसको पकने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सुरख मिर्च भी जो है 1 चम्मच इसमें ऐड की है। तो कुकर को मैंने सीटी लगा दी है इसकी। तो 20 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी इसमें। तो दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो जो भिंडियाँ हमने काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी हैं। तो भिंडियों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लाइट सी जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगी तब हम निकाल लेंगे। अगर इस तरह से आप भिंडियाँ बनाएंगे तो बहुत ही लजीज बनेंगी, आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। घर वालों के लिए बनाएं, मेहमान घर में आ जाएं उनके लिए बनाएं, तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। इतना ये ज़बरदस्त सालन तैयार होगा। तो इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से मैंने भिंडियाँ निकाल ली। इसी तरह से मैं सारी भिंडियाँ फ्राई कर लूँगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं। इधर हम जो मटन रखा था तो मैंने उसका फ्लेम ऑफ कर दिया। तो सीटी मैंने निकाल दी है। तो भिंडियाँ भी सारी फ्राई हो चुकी थी। साथ ही मैंने प्याज ऐड कर दिए। तो कुछ प्याज हमने मटन में ऐड किया था और बाकी हम ये फ्राई कर लेंगे। इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, लाइट सा पिंक हो चुका है। अब हम इसको भी सारे प्याज को निकाल लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान है इसको बनाना। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से मटन भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो जिसमें हमने प्याज और भिंडियाँ फ्राई की हैं उसी ऑयल में अब मैं सारा ये मटन है ऐड कर दूंगी। और इसमें अच्छी तरह से फ्राई करूंगी इसको। बहुत ही मज़े का ये भिंडी गोश्त तैयार होगा और जायका इसका बहुत ही कमाल का होगा। तो कई तरह से आप बनाते हैं फ्राई किए बगैर भी। मेरी पहले भी भिंडियों की रेसिपीज़ मौजूद है मेरे चैनल पे, तो उसका भी आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब इस टाइम पे आके मैंने सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई 6 से 7 अदद वो ऐड कर दी हैं। और काली मिर्च 1/2 चम्मच ये हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम जो भिंडियाँ और प्याज फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
और मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो ज़बरदस्त सा हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो जाएगा। तो जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेगा, इतना ये ज़बरदस्त भिंडी गोश्त का सालन तैयार होगा। तो अब हमने कवर कर दिए 3 से 4 मिनट के लिए, मीडियम आंच कर दिए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा भिंडी गोश्त का सालन तैयार हो चुके हैं। लेकिन जो भिंडियाँ इसमें गरम मसाला जाना ज़रूरी है, गरम मसाले के बगैर तो ये नामुकम्मल है। और गरम मसाला हमने इस पे एंड पे ऐड किया है, तो भिंडी में गरम मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने एंड पे आके इसमें गरम मसाला ऐड कर दिए। तो अब अच्छे से मिक्स किए हैं और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है और लुक कितनी ज़बरदस्त इसकी आई है। बहुत ही मज़े का ये भिंडी गोश्त का सालन तैयार हुआ है। इस तरह से आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव में, जानने वालों में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स पे भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मेरी वीडियो मौजूद है, तो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। तो दुआ में याद रखा करें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमने भिंडी गोश्त तैयार किए हैं। तो अल्लाह हाफिज़।